हुक्मी हुक्म चलाएगा, नानक विक से बेपरवाह। जिस प्रकार परमपिता परमेश्वर का संदेश लेकर गुरु नानक देव जी जन जन तक पहुंचे थे, आज हमारी बहन शैलजा जी कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और खड़गे साहब का संदेश लेकर आपके बीच पहुंची है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं शैलजा जी को, कृपया वो मंच पर आए और अपनी भावनाओं के साथ अपना संदेश आप सबको दें। जोरदार तालियों, जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत कीजिए। बहन शैलजा, बहन शैलजा, कांग्रेस पार्टी, बहन शैलजा, गोकुल सेतिया, बहन शैलजा, शैलजा आगे बढ़ो, बहन शैलजा आगे बढ़ो। यहाँ से हमारे नौजवान बहुत ही ऊर्जा रखने वाले, लोगों के प्रति सेवा भाव रखने वाले, हमारे छोटे भाई, वैसे तो चलो भतीजा ही लगता है, गोकुल सेतिया जी, राहुल सेतिया जी। वैसे एक बात बताऊं, इनका एक तरफ से नहीं दो तरफ से रिश्ता है हमारा। और बल्कि इनके दादाजी के प्रति जो संसार भूषण जी थे, मेरे पिताजी के बहुत बहुत पक्के साथी रहे थे। अरोड़ा साहब का बहुत खुशी है मुझे। हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील इंदौरा जी, पूर्व मंत्री अतर सिंह जी सैनी, नवीन केडिया जी, अमित चंद जी चावला, राजेश जादीवाल जी, मोहित शर्मा जी, प्रेम शर्मा जी, बहन पुष्पा महंत जी, बहन कृष्णा फोगाट जी, रणधीर सिंह जी धीरा, संदीप लोट जी, जो अभी अभी लोकसभा का चुनाव लड़े, लोकदल के प्रत्याशी थे और अब हमारे साथ आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए। बहुत शरीफ नौजवान हैं। करण चावला जी, गजानंद जी सोनी, सुरेंद्र बंसल जी, दयाराम जी, वर्क जी एडवोकेट, आज के मंच के हमारे संचालक मलिक साहब, मंचासीन, हमारे सभी साथीगण, मैं जानती हूँ कईयों के नाम रह गए, बुरा नहीं मानना, अगली बार ले लेंगे, क्योंकि बहुत देर से लोग बैठे हैं और जो हमारे आसपास के हमारे साथी हैं दुकानें बंद भी करना चाह रहे हैं। कोल्ड कॉफ़ी अभी हमने पी ली, बहुत बढ़िया कोल्ड कॉफ़ी, बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे साथीगण, सिरसा के लोगों का मैं कैसे धन्यवाद करूं। मेरे पास जब आपकी बात आती है तो मेरे पास शब्द नहीं होते, क्योंकि सिरसा के लोगों ने ऐसे समय में भी मुझे जिताया था जब यहाँ पर विपरीत आंधी थी। मैं बात कर रही हूँ, अब तो पता नहीं शायद पैदा भी हुए थे 1988 की बात कर रही हूँ।
पहला चुनाव मैंने लड़ा था, उपचुनाव मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने मुझे भेजा था उपचुनाव। उस समय में भी सिरसा के लोगों ने मुझे जिता के भेजा। और अभी आपको बताऊं, चुनाव हो गया, हम जीत गए रिकॉर्ड मतों से। सिरसा ने फिर मुझे जिताया पूरे लोकसभा हल्के ने। लेकिन अब आपके सामने बात कर सकती हूँ मैं। उस समय कोई नहीं कहता था कि सिरसा विधानसभा से हम जीतेंगे। कोई नहीं कहता, सब कहते थे कि बाकी सब हल्कों में ठीक है, सिरसा शायद थोड़ा सा कमजोर ना रहे। मन में शक था लोगों के बाहर वालों के, आपके मन में नहीं था। पहले दिन जब मैं आई और हमने रोड शो किया, आप लोगों का इतना प्यार पहले दिन ही उमड़ कर आया कि मुझे पूरा विश्वास था कि जो हमारा प्यार पहले रहा मेरे पिताजी के समय, उनके बाद 98 तक मैंने चुनाव लड़े और 2004 तक अपना आना जाना रहा, तो वो प्यार कमज़ोर नहीं हुआ और मजबूत आपने किया। और मैं तो देखो, ये तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान अपने हाथ से नहीं लिख सकता, ये लिखी हुई आती है। मैं तो अम्बाला से लड़ रही थी, वहाँ से तैयारी थी, वहाँ से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आया तो यहाँ के लोगों ने, आप सब ने एक आवाज़ में कहा कि यहाँ पे तो शैलजा को वापस भेजो, शैलजा ही यहाँ से चुनाव जीते। तो आपकी बात पार्टी ने सुनी, मुझे भेजा और ऐसे लगा कि जैसे बीच के 20 साल 20 ही हो गए, 20 ही हो गए शायद, नहीं ज़्यादा ही हो गए सर, वो तो साल बीच में से निकल ही गए। और फिर उसी तरह से वही प्यार। और मुझे तो याद है, ये वही गलियां हैं, वही सड़कें हैं। हम यहाँ से झंडे लेके, जब ऑपोजिशन में थे, झंडे लेके जुलूस लेके निकला करते थे, अपनी बातें उठाते थे, धरने प्रदर्शन करते थे, अच्छे जुलूस भी निकालते थे जीतने वाले। तो ऐसा समय आप लोगों के बीच में बीता। और अब फिर आप लोगों का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और जब प्रियंका जी आई तब भी जिस तरह से सिरसा का जन समूह उमड़ पड़ा और उनको ऐतिहासिक रोड शो, ऐतिहासिक वेलकम आप लोगों ने दिया, वो भी देखने वाला नज़ारा था। आज तक लोग उसको देखते हैं सोशल मीडिया पे। तो आप लोगों का सबसे पहले मैं सर झुकाकर, हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। साथियों, अभी गोकुल जी ने जो बात कही, मैंने इनको यही कहा और मुझे खुशी है जिन्होंने भरे मंच से, देखो कितनी अच्छी बात है, वरना चाहता है तो ये ना बोले ऐसी बात। मैंने इनको यही कही कि कांग्रेस पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया, आपका पुराना नाता है, पुराना घर है कांग्रेस पार्टी, आप वापस आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मैं चुनाव यहाँ से जीती तो उसमें मेरे सभी साथियों का हाथ था। इन्होंने इस बात को माना, ये मैं अपने छोटे भाई को इस बात की शाबाशी देती हूँ। सभी साथियों ने मिलकर आप लोगों ने मुझे जिताया। लेकिन साथियों, मैं अपने इन सभी साथियों का भी धन्यवाद करूँ कि जब गोकुल आए यहाँ पर प्रत्याशी बने, देखो थोड़ा सा मैं ऐसे कैसे बोल दूँगी, भाई फील नहीं हुआ होगा, फील तो हुआ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन
बड़ा दिल मेरा नहीं, मेरे इन साथियों का, जो इन्होंने दिल खोल कर आपको अपनाया और आज आपके साथ लगे हुए। ये अब एक परिवार है, हम सब ने मिलकर चलना है। आप भी बड़ा दिल, इनका भी बड़ा दिल, हमारा सबका बड़ा दिल और सबसे बड़ा दिल जनता का। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। और अगर एक दो कोई रह भी गए हैं तो उनको भी आप भी बात करो, हम भी करेंगे, ताकि सभी लोग मिलजुल कर ये चुनाव भी लड़ें और मिलकर रहें, एक परिवार की तरह रहें। तो साथियों, समय बदलाव का आ गया है। जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सबका मन है हमारी सरकार बने, हमारी सरकार बनेगी। और उसमें मैं चाहती हूँ और आप सब चाहते हैं कि हमारा ये छोटा भाई रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीत कर देखो, इन्होंने ये तो दिखा दिया है, ये दिखा दिया इनको नई कोई बात दूर करने की नहीं है कि लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करके लोगों का दिल कैसे जीतते हैं, वो ये दिखा चुके हैं। अब समय आ गया है कि अब हम इनको कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा बनाते हुए यहाँ का भी नुमाइंदा बनाएं, यहाँ का भी प्रतिनिधि, यहाँ का एमएलए इनको हम बना कर ताकि काम करने में और ज़्यादा अच्छा हो। हम मिलकर काम करें। मेरे सभी साथी गोकुल जी नौजवान हैं, सेवा करने की इच्छा है, ऊर्जा भी है और सोच भी रखते हैं, एक विजन भी है सिरसा के बारे में। मैंने इनसे पूछा क्या करोगे, तो इन्होंने जो बातें मुझे बताई, मुझे बहुत खुशी हुई कि सिरसा के बारे में इन्होंने सोचा है कि यहाँ की बेहतरी के लिए, बढ़ोतरी के लिए बहुत कुछ करने को है और उसको ये कार्यान्वित करेंगे और हम पूरा साथ इनका देंगे। इनको मैं इनकी सोच के लिए भी बधाई देती हूँ। तो साथियों, 10 साल भाजपा के बहुत होते हैं और आपने देखा यहाँ की भी जो राजनीति चली, अब कौन किस पार्टी में, आज के दिन यही खिचड़ी पकड़ी है। अब भाई कौन विड्रॉ कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस पार्टी का समर्थित है, अभी यही नहीं पता चल रहा। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझते हो, राजनीति अच्छी तरह से समझते हैं सिरसा के लोग। तो इन बातों में, लोगों की बातों में, और अभी जो राहुल जी और मेरे दूसरे साथी कह रहे थे, तो इनके जो भी लुभावनी बातें हों उनको समझते हुए, देखते हुए, ज़्यादा उसमें आप आओगे तो नहीं, मुझे पता है। तो इस बार हमने उन चीज़ों को भी समझना है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल जिस तरह के निकले हैं, आगे वैसा समय नहीं आना चाहिए। समय है बदलाव का। भाजपा से तो ऊब गए, ये ना हो टेढ़े रास्ते कोई पहुँचे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सब सोच समझ के आगे की राजनीति हमने समझनी है। और साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। और अब हमारे नेता राहुल गांधी जी, उनका मार्गदर्शन है। अगर हम कुछ कहते हैं, वो पहले कहते हैं कि भाई पहले मुझे ये बताओ, ये मुमकिन है क्या, तुम कर पाओगे, तभी लोगों को वायदा करो, वरना नहीं करना। झूठ नहीं बोलना, भाजपा की तरह जैसे बोलते हैं ना, बीजेपी बहुत झूठी पार्टी बोलते हैं, लोग बोलते हैं भाई। तो अब ये चीज़ें हैं, अब मुड़ के तो देखना नहीं। भाजपा के दिन लग गए इनका। वैसे भी देखो, पिछली बार भी नहीं जीत रहे थे, ये तो एक पार्टी जाके उनके साथ मिल गई तो इन्होंने सरकार चला दी। अब सरकार भी क्या चलाई, ना सरकार नाम की चीज़, ना राज, ना प्रशासन, आम लोगों को तंग करके रख दिया। मेरे दुकानदार भाई छोटा मोटा अपना काम करते हैं, कभी जीएसटी में फंसा देंगे, कभी डर और भय का वातावरण ऐसा फैला दिया
कि कोई काम करने लायक नहीं छोड़ा, जो छोटा छोटा धंधा भी करते हैं। ऐसा दहशत का माहौल इन्होंने पैदा कर दिया हरियाणा में। हम वैसा नहीं होने देंगे। हमारा युवा है, अच्छा भविष्य होना चाहिए। अभी राहुल जी आए थे कल, उन्होंने कहा लोग कैसे पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं और वहाँ भी बदहाली होती है उनकी, लेकिन कैसे हरियाणा के लोग जा के नौजवान, क्योंकि यहाँ काम धंधा नहीं दिया भाजपा ने। हमने आपको नौकरियाँ देनी है, 2 लाख खाली नौकरियाँ पड़ी हैं, वो भरेंगे, उनको भरना होगा। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। हमारी महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं। सिलेंडर 500 रुपया हम देंगे महिलाओं को, 500 रुपया महिलाओं को इसलिए कह रही हूँ, महिलाएं ज़्यादा इस चीज़ से, महंगाई से त्रस्त। पेंशन देंगे हम, ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे, पेंशन देंगे, ओल्ड एज पेंशन, विकलांग पेंशन देंगे हम, 6,000 रुपया देंगे महिलाओं को, और एक्स्ट्रा देंगे 2,000 रुपया। तो बहुत कुछ है करने को, इच्छा शक्ति चाहिए। कांग्रेस के पास इच्छा शक्ति है। 7 गारंटी हम आपको दे रहे हैं, सामाजिक है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, हर एक के लिए। और कल हमारा मैनिफेस्टो भी रिलीज़ हो रहा है, घोषणा पत्र, उसमें हर वर्ग के लिए हमने काम करना है, क्योंकि हरियाणा जो पिछड़ गया, 10 साल पिछड़ गया है, उसको हमने ज़्यादा स्पीड से अब आगे लेकर जाना होगा, ज़्यादा स्पीड से आगे लेकर जाएंगे। तो साथियों, और ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं जानती हूँ देरी हो गई है, मुझे भी आगे जाना है, लेकिन फिर आएंगे, क्योंकि अब तो भाई अपना घर है। चुनाव तक मैंने माफ़ी मांगी थी कि विधानसभा चुनाव तक माफ़ी दे देना, ज़्यादा नहीं आ पाऊँगी, लेकिन आने वाले समय में ठिकाना भी बनाएंगे यहाँ पे, ताकि वहाँ पे सबका आवागमन रहे, ठिकाना भी बना लेंगे और आना जाना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने परिवार की बात है, पीढ़ियों की बात है, अपना घर है, एक एक गली, एक एक कूचा, एक एक गांव, शहर, तो सब जगह आपस में मिलजुल कर हमने काम करना है, सेवा करेंगे। सरकार बनाओ, कांग्रेस लाओ और गोकुल को जिताओ भाई। धन्यवाद। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद आप सबका, इतनी देर से खड़े हो, बैठे हो, इतनी गर्मी में बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी बहन सरजा जिंदाबाद, बहन सरजा जिंदाबाद, बहन सरजा